केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। आइए देखते हैं केलांचल के 10 मुख्य खबरें, जहां पे देश और राज्य से जुड़ी मुख्य खबरें होंगी। संकट के बीच अमेरिका से 300 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आज दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। ऑक्सीजन संकट को दूर करने के लिए अमेरिका की तरफ से 300 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत भेजे गए। यूएस के JFK एयरपोर्ट पर इन कंसंट्रेटर को लॉन्च किया गया, जो कि दिल्ली में एयरपोर्ट पहुंच गया है। वहीं बंगाल 7वें चरण में 2 स्टार के बीच घमासान। बंगाल के 7वें चरण में जिन 34 सीटों पर मतदान हो रहा है, वे 5 जिलों में फैली हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर सीट पर मंत्री सोवनदेव चट्टोपाध्याय सहित कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी है। ममता के मंत्रियों सहित बीजेपी और लेफ्ट के हाई प्रोफाइल नेताओं की किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ना जरूरी, रेमडेसिविर के लिए भय का माहौल ना बनाए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि हमें कोरोना संक्रमण की चेन तोड़नी होगी और क्लिनिकल मैनेजमेंट पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि रेमडेसिविर को लेकर भय का माहौल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसे रेमडेसिविर नहीं मिलेगा उसकी जान चली जाएगी। हमें वायरस के प्रसार पर नियंत्रण पाना होगा। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता के भवानीपुर में वोट डाला। उन्होंने कहा, 2-3 बहुमत के साथ ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, हर दिन लोगों की मौत हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार चुनावी में व्यस्त है। वहीं धनबाद में धमाके के साथ धंसी जमीन, कोयला खनन कर रहे आधा दर्जन मजदूर दबे। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र में बंद खदान में तेज धमाका हुआ और जमीन धंस गई। इस घटना में अवैध तरीके से कोयला उत्खनन कर रहे आधा दर्जन मजदूर दब गए। झारखंड के आसमान में दिखा अद्भुत नजारा, सूर्य के चारों ओर सतरंगा घेरा। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह एक सामान्य परिघटना है। सूर्य की रोशनी तेज होने के साथ ही इसका प्रभाव कम हो जाता है। सूर्य की किरणें जितनी कमजोर होती जाती है, यह छल्ला उतना ही सतरंगा दिखाई पड़ता है। झारखंड को ऑक्सीजन टैंक और सिलेंडर की आपूर्ति में हो रही देरी, हेमंत सोरेन ने गुजरात सीएम को चिट्ठी लिखकर मांगी मदद। सीएम हेमंत सोरेन ने लिखा कि कोरोना जैसी महामारी से बचाव में सबसे महत्वपूर्ण जीवन रक्षक ऑक्सीजन के उत्पादन में झारखंड आगे है, लेकिन दुर्भाग्यवश ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के कारण हम सप्लाई चेन में संघर्ष कर रहे हैं। वहीं चाईबासा में नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक को उड़ाया, मौके पर पहुंची पुलिस। नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक को बम लगाकर उड़ा दिया है। इससे आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं इस घटना से पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं, जबकि सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लॉकडाउन के बावजूद झारखंड में कोरोना की स्थिति चिंताजनक है। झारखंड में बढ़ते कोरोना संकट के मद्देनजर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। स्थिति लॉकडाउन जैसी ही है, लेकिन कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार बढ़ते कोरोना संकट के मद्देनजर राज्य ने कड़ी प्रतिबंध भी उठाए हैं, पर फिर भी लोग बाहर घूमते नजर आ रहे हैं। अस्पतालों में बेड की कमी है, पहुंच काम नहीं आ रही है, फिर भी लोग अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि रांची में मौत का आंकड़ा थोड़ा कम हुआ है, पर बाकी जिलों में आंकड़ा बढ़ रहा है। वहीं बिहार के शमशान घाट में 24 घंटे की वेटिंग, 21 दिनों में 900 से अधिक शव का दाह संस्कार। बिहार में कोरोना के कहर इस कदर बढ़ता जा रहा है कि मोक्ष धाम पर भी वेटिंग चल रही है। हाल यह है कि 20 से 24 घंटे तक दाह संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में परिजनों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। अस्पताल में बेड के लिए इंतजार करने के बाद उन्होंने शमशान घाट पर भी भूखे प्यासे इंतजार करना पड़ रहा है। दरअसल शवों की संख्या बढ़ने से शमशान घाट की व्यवस्था चरमरा गई है। पिछले साल की तुलना में इस बार कोरोना से मरने वालों की संख्या दुगुनी हो गई है। बांस घाट पर हर रोज 65 से 70 शव आ रहे हैं।
केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।